बहुत ज़ोर ज़ोर से हवा चलना शुरू हो गई। फिर अपन ने क्रूज का रेस दिए कि मतलब लगने पर अपन को मुश्किल से 10 मिनट करीब लगता है, लेकिन वोट नहीं लगी, वापस रिटर्न हो गई। फिर वहाँ भी अपन सोचे कि मतलब किसी भी हाल से कोई भी कॉर्नर में बोर्ड लगा दें, लेकिन पूरी जी जान से कोशिश करने के बाद भी वो कॉर्नर तो किसी भी कॉर्नर में पहुँचने को तैयार नहीं हुई। मैंने उनको बोल दो जाए कि मौसम बहुत तेज़ ख़राब हो गया, लाइफ जैकेट आप पहन लें और सामने वाले करीब खड़े हो जाए, कुछ ऊपर आ जाए। बट वो कह रहा है कि मैंने लाइफ जैकेट वो पहनने के लिए बोला था यार, ऐसा कुछ उसने नहीं किया था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था वो कैप्टन ट्रेंड है या नहीं। मैं प्रशासन से आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करता हूँ कि वहाँ पे जो भी पायलट आप जो भी कैप्टन बैठाते हैं क्रूज़ पे, क्रूज़ छोटा नहीं था कोई वो, जो ऐसे किसी अनाड़ी को बैठा देना, उससे अच्छा अगर किसी और बंदे को बैठा देते ना अनाड़ी को, तो वो भी चला लेता। वो उसको इस बंदे को इतनी समझ नहीं थी। वो सफाई दे रहा है कि मैंने जैकेट के लिए पूछा था। ऐसा कोई मेंबर होगा किसी से एक हाथ से पूछ लिया तो ठीक है, वहाँ कंपलसरी होना चाहिए कि आप जैकेट पहनो तभी ऊपर चढ़ो। ये वहाँ के प्रशासन को करना चाहिए। रही उस कैप्टन की बात जो कह रहा है कि मैंने कोशिश करी बचा के ले जाने को, उस अनट्रेंड आदमी को यह तक नहीं पता था कि ऐसे समय पे शिप को कैसे चलाना है, किधर लेके जाना है। वो जहाँ से वेव्स उठ रही हैं, वेव्स बढ़ रही हैं, उसी को काटता हुआ वो आगे बढ़ता चला जा रहा। वहाँ पे जो काम कर रहे लेबर, हम झूठ नहीं बोलेंगे, उन्हें मेरी बेटी के बयान को झूठा ठहराया कि वो लड़की गलत बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ खड़े लेबर भी क्या गलत बोलेंगे, वो सब उसको इशारा कर रहे थे कि प्लीज़ कॉर्नर में आ जाओ आप। उसको बहुत इशारा इंडिकेशन दिया, कपड़ा शर्ट उतार के उसको हिला के दिखाइए वहाँ पे कि इधर कर ले, इधर कर ले। उसने अपने आगे वो पता नहीं अपना कॉन्फिडेंट में था क्या था, वो लहर के अगेंस्ट में वो चलाता रहा। जो ये एक्सीडेंट हुआ है, तूफान आया वो आया, इतना बड़ा तूफान भी नहीं था कि एक शिप को डुबा दे। गलती पूरी सरासर उस कैप्टन की है जो लहर के अगेंस्ट में वो चलाता रहा है। उसने सबसे बड़ी गलती करी, हवा चल रही नीचे बुला लिया सबको बंद केबिन में, जबकि एक पायलट को ये पता होना चाहिए कि जहाँ डूबेगा तो नीचे पहले पानी भरेगा। उसने पहली गलती ये करी, हम सबको नीचे बुलाया, और नीचे बुला के भी ऐसा कुछ नहीं करा कि लाइफ जैकेट बांटी हो या क्या करी, क्योंकि इतने बड़े क्रूज में 2 लोग, एक इसका असिस्टेंट था या पता नहीं कौन था, और एक वो चलाने वाला। आप उसकी एक वीडियो देखे होगा किस तरह बैठ के वो जहाज को ऑपरेट कर रहा है। ये वो गलत तरीका है। दूसरा, उन्होंने जैकेट बांटी ना कुछ, हम लोगों ने खुद जैकेट लेके लोगों को पहनाई। आपने कई वीडियो में देखा होगा, मुझे, मेरे फेस को, मेरे फादर इन लॉ को, और 2 सज्जन ब्रदर और थे जिन्होंने बहुत हेल्प करी वहाँ पे जैकेट बांटने में, निकालने में। सबको पहनाई है, जितना समय मिला पहना लोगों ने। किसी ने लॉक कर पाया, किसी ने लॉक नहीं कर पाई जैकेट। लेकिन ऊपर से कोई इंस्ट्रक्शन देने ये नहीं आया कि जैकेट पहन लियो तो ऊपर आ जाओ, नीचे पानी भर रहा है। उल्टा वहाँ पर मौजूद लेबर और जो गांव के विलेजर्स थे, जितने भी लोग थे, उन्होंने बाहर आने के बाद हमें ये बताया कि वो तो जहाज़ तो हमारे सामने अंदर ही ऑफ हो गया था, ऑफ करके वो कूद गए और जहाज़ ऑफ हुआ है एक जगह पर खड़े होके। पानी जब वेव्स आई और शीशे टूटे हैं और जो जहाज़ पलटा है, उस समय वो पायलट, वो कैप्टन जहाज़ में नहीं था, कूद चुका था उससे पहले। जबकि उसका फ़र्ज बनता था कि एक एक जन को आके बचाने, वो तैरना जानते थे, वो आके सबको ये बोल सकता था जैकेट्स पहन लिए तो ऊपर आ जाओ। वो अपनी जान बचाने में लगा रहा, हम सब परवाह करेंगे। आप तैरना जानते थे, आपने जैकेट पहनी थी, उसका फ़र्ज बनता था कि आके हम सबको बोले कि जैकेट पहन लिया तो प्लीज़ पानी में कूद जाओ या ऊपर आ जाओ, क्योंकि जहाँ डूबने वाला है। 2-3 वेव्स में ही सारा खेल ख़त्म हो गया और जहाज़ पूरा उल्टा हो गया, जिसमें मैंने अपने फैमिली के 3 लोगों को लॉस झेला है। हमारा दर्द हम ही जान सकते हैं क्या है। और मंजर वहाँ पे बहुत खतरनाक था। जिस तरह वो अपनी सफाइयाँ दे रहा है, मैं प्रशासन से प्रार्थना करता हूँ ऐसे अनाड़ी आदमी को इतनी बड़ी जिम्मेवारी ना दे। जो जिम्मेवारी उसको दे रखी थी, उसने 40 लोगों को लेके जा रहा है, उसको इतनी समझ नहीं है कि मुझे जहाज़ किस दिशा में चलानी है। और मौसम का अलर्ट होने के बाद भी वो लेके गए, सबसे बड़ी गलती वो। दूसरा, लहर के अगेंस्ट में आप किसी बच्चे को पकड़ा देते ना जहाज़ का वो हैंडल, तो वो भी ना उस तरफ को लेता कि जहाँ से लहर उसको अटैक ना करे। वो लहरों से लड़ रहा था, वो इतना कॉन्फिडेंस था, अपने जहाज़ को लहरों से लड़ा रहा था, जिससे ये दुर्घटना हुई है। अगर बोट ऑपरेटर्स के लिए सख्त कानून होते तो ऐसा होने, बिल्कुल सख्त कानून होना चाहिए। पहले वहाँ पे ट्रेनिंग दे के बैठाया जाए कि ऐसे समय पे आपको वहाँ पे मौजूद पैसेंजरों को क्या मैसेज देना है, क्या नहीं देना है। आप चला रहे हो, कोई बात नहीं, आपके असिस्टेंट था, उसको भेज सकते थे कि आप जैकेट पहनो, ऊपर आ जाओ। वो जैकेट तक हम खुद लेकर पहन रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने पूछा था, पूछना ड्यूटी होती है। किसी एक से पूछ लिया होगा जैकेट पहन लो, पता नहीं पूछा नहीं पूछा, वो अपनी सफाई में बोल रहा है। मुझे नहीं लगता किसी को बोला होगा उन्होंने। और ऐसा कुछ नहीं कि डांस करने के लिए लोगों ने जैकेट नहीं पहना। मैं 5 बार जा चुका हूँ उस बरगी डैम में, कभी कोई नहीं पूछता कि वहाँ जैकेट पहनोगे नहीं पहनोगे। इस बार ये हादसा हो गया कि वो निकम्मी प्रशासन 1 नंबर, जिसने
कि उन लोगों के लिए जिनको मरने के लिए छोड़ दिया उनके लिए कुछ नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर वहाँ पर जो काम करने वाले जो मजदूर जो लेबर थे या जो वहाँ पर आस पड़ोस के गांव के रहने वाले थे, अगर वो उस वक्त वो बचाव कार्य नहीं करते तो शायद हमारा भी यहाँ पर खड़े हो गए। इस जो मैं आज अपने बयान को दे रहा हूँ, या जो मेरे जमाई है या मेरी जो नातिन है, हम या और जो लोग जिनको उन्होंने बचाया वो भी नहीं होते, वो बचता ही नहीं कोई, क्योंकि प्रशासन की तरफ से एक जिसे कहना चाहिए ना, एक जना भी नहीं था कोई। अगर उनकी तरफ से कोशिश की जाती, क्योंकि जो ये कार्यकर्ता इनके पास गोताखोर होते हैं, अगर उसी वक्त गोता लगा के वो बचाव कार्य को करते तो बहुत से लोगों को बचा सकते थे। मेरी बेटी और मेरा नाती रात भर उस क्रूज में दफन नहीं रहते, उसी वक्त उनको बचा लिया जाता। तो मैं यही कहूँगा कि प्रशासन बिल्कुल निकम्मी है वहाँ की। दूसरा, मैं जहाँ तक वो कैप्टन की बात है जो जहाज़ चला रहा था और जो मेरी नातिन के ऊपर उल्टा आरोप लगा रहा है कि वो झूठ बोल रही थी, मेरे मुंह से मैं इस टाइम मैं कुछ ना तो गाली बकना चाहता हूँ ना कुछ है, लेकिन मैं कहूँगा इस निकम्मे इंसान को कि वो अपनी गलती को छुपाने के लिए हम लोगों पे, जो कि परमेश्वर की दया से हम बच गए, वो हम पे लाछन लगा रहा है इस तरीके के हम झूठ बोल रहे हैं या हम कुछ नहीं कह रहे हैं। अगर मेरा दामाद और हम आपने देखा होगा फोटो में, अगर बचाव कार्य में हम मदद नहीं करते, जैकेटें नहीं बांटते, तो बहुत से लोगों को जैकेट नहीं मिलती। देख रहे होंगे आप, पानी भर रहा है सामने और हबड़ तबड़ में हम लोगों ने जैकेट बांटी है और उसके ठीक 2 मिनट के बाद ये जहाज डूब गया, क्रूज डूब गया। अगर प्रशासन इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देता कि जिस टाइम ये काम जब होना चाहिए, जब टिकट लेके हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, वो टिकट का ध्यान दे रहे हैं कि इस टिकट पे कितने बंदे हैं, वो तो गिन रहे हैं, लेकिन इस चीज़ का नहीं देख रहे हैं कि उनकी सेफ्टी के लिए भी कुछ करें। जिस टाइम मैं ये कहूँगा कि जिस टाइम हम लोग क्रूज़ पे कोई भी पैसेंजर चढ़ रहे हैं क्रूज़ के ऊपर, उसी वक्त टिकट देखते समय ही उस टाइम उनका फ़र्ज बनता है कि एक को अपने हाथों से जैकेट पहनाएं और क्रूज़ पे चढ़ाएं, क्योंकि हाथ से कभी कह के नहीं आते हैं। तो प्रशासन की आंखें खुलनी चाहिए इस बात को देखते हुए। और मैं यहाँ के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, बरगी डैम के लिए, जहाँ भी ये क्रूज़ चलते हैं या जहाँ पर भी नाविक सुविधाएं हैं, तो वहाँ पर ये काम पहले होना चाहिए। मैं कई बार नैनीताल गया हूँ, वहाँ पर मैं देखता हूँ कि वहाँ पर जो नाव में चढ़ने से पहले लाइफ जैकेट पहनाई जाती है, तब किश्ती में या जो भी बोट है उसमें सवार किया जाता है। और वही सिस्टम सब जगह लागू होना चाहिए और बहुत ही सख्ती के साथ होना चाहिए।